चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लाल किला ताजमहल भी मुसलमानों ने बनवाया, क्या उसे भी तुड़वा देंगे? सर्वे विवाद पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। साथ ही कहा मोदी साहब तो अपने लीडर मोहन भागवत की बात भी नहीं मानते। कल लाल किला, ताजमहल, चार मीनार सब तुड़वाकर मोदी साहब उसके नीचे कुछ ढूंढेंगे। एक बार फिर किसान आंदोलन ने पकड़ी रफ्तार। 5 मांगों को लेकर 20 जिलों के किसान दिल्ली कुछ को तैयार। बॉर्डर पर पुलिस से तकरार। वहीं किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा सरकार किसानों की बात सुनने और उनसे बात करने के लिए तैयार है। भारत में पहली बुलेट ट्रेन का सपना साकार होने की ओर 2026 में बनेगा बुलेट ट्रेन। मंत्रालय 2029 तक यात्री कर सकेंगे यात्रा, जिसमें अहमदाबाद से मुंबई तक 508 किलोमीटर का रूट शामिल है। जीडीपी गिरी और महंगाई बढ़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले भारतीय अर्थव्यवस्था का फायदा सिर्फ गिने चुने अरबपतियों को। बेरोजगारी ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। साथ ही कहा जब तक मुट्ठी भर अरबपतियों को देश की अर्थव्यवस्था का लाभ मिलता रहेगा तब तक इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी की मौजूदगी में आज भाजपा विधायक दल की बैठक में तय होगा महाराष्ट्र का सीएम। कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिंदे बोले जनता मुझे ही सीएम चाहती है। साथ ही कहा महायुति में कोई मतभेद नहीं। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.82 लाख करोड़ रहा। नवंबर 2023 के मुकाबले 8.5% ज्यादा। इस साल अब तक 19.74 लाख करोड़ का हुआ कलेक्शन। इनकम टैक्स को लेकर केस का नया लिमिट हुआ तय। 10,000 से ऊपर वाले ट्रांजैक्शन पर भी लगेगा फुल पेनल्टी। सरकार ने इनकम टैक्स कानून के तहत केस लेन देन पर लगाई कई प्रकार की सीमाएं। यूपी से किसानों का दिल्ली मार्च। नोएडा एक्सप्रेसवे बंद। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस ने क्रेन कंटेनर खड़े किए। 5 किलोमीटर लंबा लगा जाम। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी घमासान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे अमित। तो फडणवीस मंत्रियों के नाम पर चर्चा संभव। संसद में मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन में मतभेद। टीएमसी बैठक में नहीं गई। कहा कांग्रेस सिर्फ अडानी पर अटकी, हम अन्य मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। पीएम मोदी 13 से 14 दिसंबर को दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। मेरे दरवाजे किसानों के लिए 24 घंटे खुले हैं। किसान आंदोलन के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले अगर किसान परेशान है तो यह देश के गौरव को बहुत बड़ा नुकसान है। वहीं नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए 4000 पुलिसकर्मी तैनात। 26 राफेल और 3 पनडुब्बियों की डील जल्द। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी बोले अगले साल तक हर महीने एक जहाज नौसेना में होगा शामिल। 62 जहाज का निर्माण जारी। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में एटीएम जैसी मशीन से मिलेगा लड्डू प्रसाद। क्यूआर कोड से ऑनलाइन करना होगा पेमेंट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने किया शुभारंभ। फेंगल तूफान से कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में हुई भारी बारिश। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में लैंडस्लाइड। 40 टन की चट्टान गिरी। 7 लोग फंसे। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। कृष्णागिरी में भारी बारिश से बसें कारें बह गई। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में इस बार जमीन से ऊपर बसेगी डोम सिटी। एक साथ 200 लोगों के रहने की होगी व्यवस्था। होम स्टे भी हुए तैयार। एमपी में हिसाब दो जवाब दो आंदोलन करेगी कांग्रेस। 16 दिसंबर को विधानसभा घेराव। पटवारी बोले कर्ज लेने में शिवराज से 2 कदम आगे मोहन सरकार। देश विरोधी है महबूबा मुफ्ती। भारत की तुलना बांग्लादेश से करने पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पीडीपी प्रमुख के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब ड्रग्स तस्करों पर कसेगी नकेल। एलजी विनय सक्सेना ने शुरू किया अभियान। हर दिन 24 घंटे की देनी होगी रिपोर्ट। पंजाब में किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाला की भूख हड़ताल 7वें दिन भी जारी। तबीयत बिगड़ रही। दिल्ली कुछ की तैयारी। बातचीत के लिए 4 दिन का समय। हम दो हमारी दो का नारा हुआ पुराना। आंध्र प्रदेश के बाद अब तेलंगाना भी रद्द कर सकता है 2 चाइल्ड पॉलिसी। देश में अब हर चौथा शेयर निवेशक महिला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक कुल 10.5 करोड़ में 2.5 करोड़ महिलाएं। गोवा में सबसे ज्यादा 32%। यूपी में बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों के तबादले। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 13 वरिष्ठ अधिकारियों को दी नई जिम्मेदारी। कश्मीर में उबर से अब सिर्फ टैक्सी ही नहीं बल्कि बुक होगी डल लेक में शिकारा राइड भी। ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी उबर ने इंडिया में शुरू की एक अनोखी सर्विस। पंजाब में उपचुनाव जीते आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ली शपथ। इस दौरान सीएम भगवंत मान रहे मौजूद। कांग्रेस के विधायक 4 दिसंबर को लेंगे शपथ। ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले पर एफआईआर दर्ज। आरोपी ने कहा था 53 करोड़ दो। महाराष्ट्र चुनाव में 63 सीटों की ईवीएम हैक कर देंगे।
बीजेपी की सदस्यता अभियान में रुचि नहीं ले रहे हैं विधायक सांसद। हरियाणा में 5 दिसंबर तक बढ़ाई गई तारीख। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद बदले कनाडा के पीएम ट्रूडो के सुर। बोले सीमा पर सुरक्षा को करेंगे और अधिक मजबूत। पीएम मोदी ने संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में देखी साबरमती रिपोर्ट। फिल्म विक्रांत मैसी की यह फिल्म गोधरा कांड और उसके बाद हुई गुजरात दंगों पर आधारित है। वहीं विपक्ष का लोकसभा राज्यसभा में अडानी मुद्दे पर हंगामा, दोनों सदन स्थगित। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध पर जताई चिंता। बोले सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा गंभीर असर। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली भारत और बांग्लादेश की हालत एक जैसे, वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो, यहां भी अल्पसंख्यकों का वही हाल। 5 दिसंबर तक दिल्ली एनसीआर में लागू रहेगा ग्रेड 4। बड़े प्रदूषण को लेकर यूपी, हरियाणा और राजस्थान के ढीले रवैये से नाखुश हुआ सुप्रीम कोर्ट का। दिल्ली में धड़ल्ले से एंट्री कर रहे ट्रक। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे असंभव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पूरी चुनावी मशीनरी पर दागे सवाल का। गड़बड़ तो हुई है। हाईवे नहरों के किसान, जनता को नहीं होनी चाहिए कोई परेशानी। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर दी नसीहत। पंजाब के अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल में अकाल तख्त साहिब ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को माफी केस में सुनाई सजा। सुखबीर सिंह झूठे बर्तन साफ करेंगे। पूर्व सीएम स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल से फक्र एक कौम सम्मान वापस लिया। मध्य प्रदेश राजस्थान के 20 जिलों में पारा 10 डिग्री से कम। कश्मीर के किसवाड़ा में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। 32 दिन बाद दिल्ली में 300 से नीचे आया AQI। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की पॉलिसी नहीं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले अब पंडितों ने खुद बनाई सोसाइटी। कश्मीर लौटाने के लिए 500 परिवारों ने किया संपर्क। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की संख्या बढ़ाने के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। अभी एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 मतदाता। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले संभव में सपाइयों ने एक दूसरे को मार डाला। अब अखिलेश यादव कर रहे नोटंकी। वहीं न्यायिक आयोग के सदस्य AK जैन बोले मामले की तय तक जाएंगे। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव से पहले एनसी और कांग्रेस हुई आमने सामने। 4 सीटों के लिए होना है चुनाव। बीजेपी ने भी शुरू की गोलबंदी। हरियाणा में 44 IAS अफसरों का ट्रांसफर। खेमका अनिल विज का परिवहन विभाग संभालेंगे। सुमिता मिश्रा होम सेक्रेटरी, रस्तोगी वित्त आयोग बनेंगे। संभल जाने पर अड़े कांग्रेस नेता प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले पुलिस ने मुझे नोटिस दिया है लेकिन मैं जाऊंगा। जालंधर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू। केंट स्टेशन का लिया जायजा। आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बोले जिन्होंने पैसे खाए उनकी जांच होगी। मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं करते। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान के पक्ष में उतरे जदयू के पूर्व सांसद। बिहार में फिर मचेगा सियासी रार। जीडीपी गिरी और महंगाई बढ़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले भारतीय अर्थव्यवस्था का फायदा सिर्फ गिने चुने अरबपतियों को। बेरोजगारी ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। साथ ही कहा जब तक मुट्ठी भर अरबपतियों को देश की अर्थव्यवस्था का लाभ मिलता रहेगा तब तक इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। जी का कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में भारत की जीडीपी दर कम होने पर चिंता जताई। उन्होंने लिखा जब तक मुट्ठी भर अरबपतियों को देश की अर्थव्यवस्था का लाभ मिलता रहेगा तब तक इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने लिखा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 साल में सबसे नीचे 5.4% पर आ गई है। बात साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसका फायदा सिर्फ गिने चुने अरबपतियों को मिल रहा हो। किसान, मजदूर, मध्य वर्ग और गरीब तरह तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रही हैं। राहुल ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया 84 रुपए 50 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बेरोजगारी पहले ही 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पिछले 5 सालों में मजदूरों, कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों की आमदनी या तो ठहर गई है या काफी कम हो गई है। इससे पहले राहुल गांधी ने 8 नवंबर को नोटबंदी के 8 साल पूरे होने पर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा नोटबंदी ने MSME और अनौपचारिक क्षेत्र को तबाह करके एकाधिकार को बढ़ावा दिया है। भारत में आज 8 साल पहले की तुलना में अधिक केस का यूज हो रहा है। राहुल गांधी एक्स पोस्ट में शामिल मुद्दे। खुदरा महंगाई दर बढ़कर 14 महीने के हाई लेवल 6.21% पर पहुंच गई। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस साल आलू और प्याज की कीमत लगभग 50% बढ़ी। आमदनी कम होने से मांग में भी कमी आई है। 10 लाख से
कम कीमत वाली कारों की बिक्री में हिस्सेदारी घटकर 50% से कम हो गई है, जो 2018-19 में 80% थी। सस्ते घरों की कुल बिक्री में हिस्सेदारी घटकर करीब 22% रह गई, जो पिछले साल 38% थी। एफएमसीजी प्रोडक्ट की मांग पहले से ही कम होती जा रही है। कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा पिछले 10 सालों में 7% कम हुआ है, जबकि इनकम टैक्स 11% बढ़ा है। नोटबंदी और जीएसटी की मार से अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा घटकर 50 सालों में सबसे कम सिर्फ 13% रह गया है। ऐसे में नई नौकरियों के अवसर कैसे बनेंगे? निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी की मौजूदगी में आज भाजपा विधायक दल की बैठक में तय होगा महाराष्ट्र का सीएम। कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिंदे बोले, जनता मुझे ही सीएम चाहती है। साथ ही कहा, महायुति में कोई मतभेद नहीं। जी हां, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा। अब कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस बीच भाजपा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया है। दोनों आज मुंबई जाएंगे और विधायक दल की बैठक में सीएम चेहरे को लेकर बात करेंगे। हालांकि भाजपा की ओर से देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय माना जा रहा है। अब औपचारिक घोषणा भर बाकी है। इससे पहले सतारा से लौटकर शिंदे ने कहा था, महायुति में कोई मतभेद नहीं है। सीएम पर फैसला पीएम मोदी और अमित शाह लेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, महाराष्ट्र की कार्यवाहक सरकार संविधान के खिलाफ है। अभी तक किसी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। सरकार बनाने के लिए अभी तक राज्यपाल से कोई नहीं मिला है। इन सब के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। रावत ने कहा, नागपुर में बैठे बावनकुले आदेश देते हैं कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। क्या उन्हें राज्यपाल बनाया गया है? राज्यपाल को यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा, चाहे अजमेर हो या संभल, चंद्रचूड़ आग लगाने के बाद रिटायर हुए हैं। आज देश की जो हालत है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। चंद्रचूड़ को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने महायुति के सबसे बड़े घटक भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार बनाने का दावा किए बिना ही शपथ ग्रहण की तारीख एक तरफा घोषित कराना पूरी तरह अराजकता है। राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया गया है? संसद में मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन में मतभेद। टीएमसी बैठक में नहीं गई। कहा, कांग्रेस सिर्फ अडानी पर अटकी, हम अन्य मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। पीएम मोदी 13 से 14 दिसंबर को दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार 5वें दिन भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में अडानी और संभल मुद्दा उठाया। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने ही वोट जस्टिस के नारे लगाए। सोमवार को लोकसभा में सिर्फ 14 मिनट और राज्यसभा में करीब 15 मिनट की कार्यवाही चल सकी। इससे पहले 4 दिनों के अंदर 4 बैठकों में दोनों सदनों में कुल 40 मिनट की कार्यवाही हो सकी थी। बैठक से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी शामिल हुए। हालांकि टीएमसी नेता नहीं आए। टीएमसी से जुड़े सूत्रों ने कहा कि वे सदन में बेरोजगारी, मणिपुर, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, जबकि कांग्रेस से सिर्फ अडानी मुद्दे पर हंगामा कर सकती है। उधर सदन स्थगन के चलते लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत चीन मुद्दे पर नहीं बोल पाए। वहीं वित्त मंत्री सीतारमण भी लोकसभा में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल पेश नहीं कर सकी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सभी विपक्षी दल चर्चा करना चाहते हैं। अगर सरकार इसे चलाती है तो संसद चलेगी। सरकार को संसद को चलाने के लिए विपक्ष के साथ सहयोग करना चाहिए। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे, जबकि 5 कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रस्तावित विधेयकों का सेट अभी सूची का हिस्सा नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार इसे सत्र में ला सकती है। वहीं राज्यसभा बुलेटिन में कहा गया है कि लोकसभा से पारित एक अतिरिक्त विधेयक भारतीय वायुयान विधेयक राज्यसभा में मंजूरी के लिए लंबित है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।